श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणैर्रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यत्सामगाः, ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण। जय जय। पिछले समय 16-17 श्लोक हमने पूरे किए थे। 16 थोड़ा जो विषय आज प्रतिपादन करना है उसका धागा जोड़ते हुए तो 15वां श्लोक है, नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः, मायया बहुत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। यहाँ तक आकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इनका ज्ञान माया से लिप्त हुआ है, ज्ञानी है मगर उनका ज्ञान जो है वो माया से लिप्त हुआ है। वह लोग जो है भक्त कहलाते हैं लेकिन वो असुर स्वभाव के होते हैं। आसुर, सुर यानी जिसे हम भगवान कहते हैं, देव कहते हैं, वो असुर स्वभाव के होते हैं। उनकी गति मनुष्यों में नीच तथा दुष्ट करने वाले ऐसे जो लोग हैं वो मुझे बचते नहीं हैं, भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं मुझे कौन बचता है। अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा। हमने अभी तक देखे हैं कि अर्जुन प्रश्न पूछता है फिर कृष्ण भगवान उनको जवाब देते हैं, पर अभी अर्जुन के दिल में सवाल है, ये भगवान ने खुद ही अंतर्ज्ञान से जान लिया। ये माया से लिप्त जिनका ज्ञान हुआ है ऐसे लोग मुझे भजते नहीं हैं, फिर भजते कौन है, कौन उपासना करते हैं। भगवान ने इसका उत्तर दिया है, चतुर्विधा भजते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये पिछले समय हम यहाँ आके रुके थे। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग हैं, 4 प्रकार के भक्त हैं। सुकृतिनोर्जुन, जो सुकृति यानी सत्कर्म करने वाले हैं, मेरी उपासना करने वाले हैं, और उनके 4 प्रकार होते हैं। इसका भी विवरण विवेचन पिछले समय हमने किया था। एक आर्त है, दूसरे अर्थार्थी है, तीसरे जिज्ञासु है और चौथे ज्ञानी है। 17वें और 18वें श्लोक में इनका विवेचन किया है। आर्त किसे कहते हैं, अर्थार्थी किसे कहते हैं, जिज्ञासु किसे कहते हैं और ज्ञानी किसे कहते हैं, ये भी हमने पिछले समय ये 4 प्रकार के जो भक्त है, ये 4 प्रकार के भक्त की लक्षण जो है वो हमने देखे थे। आर्त कौन है, जो आर्त भाव से आराधना करता है। अर्थार्थी कौन है, कुछ केवल अर्थ, इसका मतलब आज तो पैसा होता है, वित्त होता है, बरोबर है। लेकिन हमारे दिल का
जो भाव है वो पूरा करने के लिए जो उपासना करता है, पिछले समय में उदाहरण दिया था कि कथा करते हैं, पूजा करते हैं, किसके लिए करते हैं? कुछ साध्य करने के लिए, या कुछ साध्य हुआ इसका प्रतिफल होने के लिए, कुछ जिज्ञासु है, तो जानना चाहते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है, मेरी आराधना का स्वरूप क्या है, मेरा और भगवान का जो अन्वय है, संबंध है, वो किस प्रकार का है। ये बहुत सारे प्रश्न दिल में लेके भगवान की आराधना करता है। और चौथा ज्ञानी होता है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वा मैव मे मतम अस्तित्व सही युक्तात्मा मामे वा तमाम गति। यहाँ से आज हम चालू करेंगे। ज्ञानी भक्त कौन है, उसका लक्षण क्या है। ये चारों के चारों जो प्रकार मैंने बताया, ये सब उदार है। उदार है मतलब विशाल अंतःकरण के है। उनका अंतःकरण सभी के लिए द्रवित होता है, सबके लिए उनके दिल में करुणा है, सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए उनके अंतःकरण में दया भाव है। लेकिन इन सब में जो ज्ञानी भक्त है, वो ज्ञानी भक्त तो मेरा स्वरूप ही है। भगवान बोलते हैं कि वो ज्ञानी भक्त और मैं अलग नहीं है, दो नहीं है, दोनों एक ही है, मेरा स्वरूप है बोलते हैं। क्यों? ये जो ज्ञानी भक्त है, उसका मन, उसकी बुद्धि, ये सब उसने मुझे अर्पण किया है। वो ज्ञानी भक्त मुझ में ही सभी प्रकार से स्थिर रहता है। अब जिसने अपने मन, बुद्धि, अपनी भावनाएं, अपने सब विषय भगवान जी को ही अर्पण किए हैं। भगवान के सिवा उसके लौकिक, भौतिक और मानसिक जो भी कृतियाँ है, वो सब भगवान के लिए ही है। इसके ऊपर जाके अपन बोलेंगे कि भगवान ही स्थित होके बोलते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी भक्त को भगवान के लक्षण बताने की जरूरत नहीं रहती है, वो तो खुद जानता है। और आराधना क्या करता है? नारद भक्ति सूत्र नाम का एक ग्रंथ है। नारद जी ने 84, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, 84ला मराठीत हिंदीमध्ये काय म्हणतात मला माहिती नाही। 84 सूत्र लिखे हैं, नारद भक्ति सूत्र। बड़े क्या फिलोसॉफिकल, तत्वज्ञानात्मक है। और उससे भी ज़्यादा भक्ति का रहस्य बताने वाले हैं। भक्ति क्या चीज़ है, भक्ति किसे कहते हैं। नारद जी जैसे श्रेष्ठ भक्तों ने ये सूत्र लिखे हैं, वैसे अनेकों लोगों ने लिखे हैं। शांडिल्य जी ने भी लिखे हैं, शांडिल्य के भक्ति सूत्र वो 108 है। भागवत में भी भक्ति सूत्र आते हैं, उसकी भी एक संख्या है। व्यास जी ने भी लिखा है, पराशर जी ने भी लिखा है, सभी ने लिखा है और एक एक लक्षण बताया है। मधुसूदन सरस्वती नाम के एक बड़े महात्मा हो गए, उन्होंने भक्ति रसायन नाम का ग्रंथ लिखा है, उसमें भी भक्ति की व्याख्या की है। लेकिन नारद जी ने जो व्याख्या बताया है, सूत्र बताए हैं, उसमें एक सूत्र ये है, तत्सुखी सुखित्वम, तत्सुखी सुखित्वम। हम सामान्यतः भगवान के दर्शन करने के बाद में हमारे दिल में ख्याल क्या आता है, किस भाव से हम भगवान की आराधना करते हैं, किस भाव से हम नमस्कार करते हैं। बोलते हैं भगवान मुझे सुखी रख, है क्या। शाम के समय घर में दीप जलाते हैं, क्या बोलते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योती नमोस्तुते। मराठीमध्ये ती आजी मुलांना सांगते, देवापुढे नमस्कार कर आणि देवाला सांग, देवा मला सुखी ठेव, मुझे सुखमय रखना। लेकिन राधा या गोकुल में रहने वाले जो सब गोपियाँ और वाले हैं, उनका भगवान के प्रति इतना प्रेम है, इतना अनन्य प्रेम है कि वो भगवान के बिना रह नहीं सकते। उनके चित्त का विषय ही भगवान है। इसका एक उदाहरण है, बड़ी सुंदर कथा आई है। वो कथा उद्धव गीता में आती है। एक बार नारद क्षीर सागर के पास गए भगवान जी को मिलने। अब नारद का तो सभी तरह संचार था, निवास था। गए भगवान जी के पास, वो तो शेष शैया पे आराम कर रहे हैं,
लक्ष्मी जी उनके पैर ये कर रही है, दबा रही है और शांति से बैठे। आज देखा तो भगवान का चेहरा, विष्णु जी का चेहरा ये बहुत उदास लग रहा है, खिन्न लग रहा है, कुछ त्रासिक लग रहा है। नारद जी ने पूछा क्या हो गया? वो बोले आज मेरा सर बहुत दुख रहा है, भयंकर पीड़ा हो रही है। अब भगवान का भी सर दुखता है, बड़ा विनोदी प्रसंग है। नारद जी व्याकुल हो गए, अरे अपने भगवान का सर दुख रहा है। वो बोले क्या दवाई है? बोले सब दवाई लेके देखे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्या करूं मैं आपके लिए? भगवान बोले किसी ने मुझे आके बताया कि आपका सच्चा भक्त जो है उसके पैर की मिट्टी अगर सर को लगाए तो आपका ये सर जो है दुखना बंद हो जाएगा। नारद बोले उसमें क्या है? तुरंत लाता हूं। बोले नारद तो 3 लोक में भ्रमण करने वाले निकले, घूम रहे, सब जगह जाके देखे, सब जगह हर एक को बोलते हैं अरे भगवान जी का सर दुख रहा है, उनके लिए दवाई के तौर पे भक्तों के चरणों की मिट्टी होना है। भगवान का सर दुख रहा है, भगवान व्याकुल है, ये सुन के तो बड़े लोग अस्वस्थ होते थे, लेकिन पैर की मिट्टी देना ऐसा कैसा? भगवान जी अपने सर पे माथे पे लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। बहुत घूमे, फिर गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए तो पहले मुलाकात राधा से हो गई। राधा जी को बताया ऐसा ऐसा है। वो व्याकुल हो गई, क्या दवाई है? बोले भक्तों के चरणों की मिट्टी होना। राधा जी ने तुरंत अपना पैर उठाया, पैर घिसा, मिट्टी निकाल के दे दी। नारद बोले आपको मालूम है ये मिट्टी कहाँ लगाने वाले? बोले भगवान के सर पे लगाने। मुझे मालूम है। तो बोले पैर की मिट्टी अपने, अगर भगवान जी का सर दुखना बंद होता है मेरे पैर की मिट्टी से तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो अगर सुखी है तो हम सुखी हैं, वो अगर दुखी है तो हम दुखी रहने वाले हैं। उनके सुख के कारण जो भी मेरे से बनता मैं करूँगा। मिट्टी लेके आए भगवान के पास। भगवान जी तो बड़े, अब तो लेटे नहीं है, मस्त बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रही है, विनोद चल रहे हैं। नारद बोले आपका तो सर दुख रहा था। बोले गए? बोले कब से? कैसे क्या गया? तुम निकले और मेरा सर दुखना बंद हो गया। बोले क्यों? बोले मैंने कहा था कि भक्तों के चरणों की मिट्टी होना, आप तो सामने खड़े थे, आप भी तो दे सकते थे, इतना सब घूमने की आवश्यकता। तात्पर्य क्या है? भक्त सच्चा कैसा होता है, ज्ञानी भक्त कैसा होता है कि उसकी सब वासनाएं, उसका सब अंतःकरण पूर्वक वो भगवान ही होता है। इसलिए ये 18वें श्लोक में कहते हैं युक्तात्मा मामे मानुम तमाम गति, वो तो मेरा स्वरूप ही है। सर्वथा प्रिय मुझे वो भक्त होता है और मुझे वही भक्त सबसे अधिक प्रिय होता है। ज्ञानी त्वामैव मे मतम, वो ज्ञानी भक्त जो है वो मेरा आत्मा है। अब डॉक्टर प्रकाश महात्मा आए हैं। पिछले समय मैंने ये महात्मैव मे मतम, इसके लिए उदाहरण दिया था कालिदास जी और दंडी जी का, लेकिन बहुत संक्षिप्त में, बहुत घाई गड़बड़ से वो उदाहरण दिया था। आज जरा विस्तार से डॉक्टर साहब आए तो फिर से एक बार शांति से वो उदाहरण सुनाता हूँ। कालिदास जी, हम सबको मालूम होगा कि कालिदास बहुत बड़े नाटककार थे, कभी भी उस समय नाटककार, कवि, लेखक ऐसा अलग अलग नहीं होता था। कवि बोले तो वो सब साहित्य निर्मित करने वाला, और कालिदास जो थे वो श्रृंगार रस के राजा थे। उनके सभी जो काव्य हैं वो श्रृंगार रस प्रधान है। और उसी समय एक काव्यादर्श नाम का ग्रंथ जिन्होंने लिखा, जिसकी भरत मुनि के साहित्य शास्त्र में बड़ी चर्चा होती है, ऐसे एक कवि थे, महान कवि, श्रेष्ठ काव्याचार्य जिसको बोलेंगे, वो दंडी थे। एक ही समय थे। अब ये दोनों में एक वाद हुआ, इन दोनों में एक स्पर्धा लगी कि हम दोनों में से बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है। आपस में तो वाद विवाद करके श्रेष्ठत्व सिद्ध हो नहीं सकता, कोई तो भी परीक्षा करने वाला होना है। जो परीक्षा करेगा, कालिदास जी श्रेष्ठ है कि दंडी जी श्रेष्ठ है। सब जगह घूमे, लेकिन उनकी परीक्षा करने की हिम्मत किसमें थी? हर एक आदमी बोल रहा था कि नहीं नहीं, आप तो बड़े महान हैं, आपकी परीक्षा हम कैसे कर सकते हैं।
बहुत घूमे बहुत घूमे बहुत घूमे, कोई परीक्षा करने वाला नहीं मिला। एक गांव में एक धर्मशाला में वो जाके रात्रि का थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था, ऐसे समय जाके पहुंचे। आज के दिन यहीं अपन निवास करेंगे, सवेरे उठ के और दूसरे गांव में जाएंगे। वो धर्मशाला में उन्होंने देखा तो एक सुंदर युवती, अरुण्यावस्था धारण करने वाली एक सुंदर युवती वो दिखी। उसके क्या अंगों पर उसके पति का जो वृद्ध है उसका मस्तक लेके वो बैठी है, और उतने में ये दोनों आ गए, कालिदास और दंडी। उन्होंने देखा एक सुंदर युवती अपने पति का मस्तक अपने अंगों पे लेके बैठी है। वो युवती ने तुरंत इन दोनों को बोला कि अच्छा हो गया, आप बहुत अच्छे समय पे आ गए, मुझे ज़रूरत थी आपकी, इनके लिए थोड़ा सा पानी होना है, आप कृपया पानी ला के देना। दोनों तुरंत गए और पानी लेके आए। वो युवती को पूछा कि ये स्त्री आप हो कौन? उसके जवाब में वो स्त्री ने जवाब नहीं दिया, अपना परिचय नहीं दिया, उल्टा इनको पूछा कि आप कौन हो? घंटे ने बताया कि जिसे सब लोग कभी श्रेष्ठ करके पहचानते हैं वह मैं कभी दंडी हूँ। उसको बड़ा विस्मय हुआ। बोले जगत विख्यात जो कवि दंडी है वो आप है, धन्यता हुई आपसे मिलकर। फिर कालिदास जी को पूछा कि आप कौन हो? कालिदास ने बताया कि मैं कालिदास हूँ, जिसे सब लोग नाटककार करके जानते हैं। उसको आश्चर्य हुआ थी युवती को। बोले विश्व जिन्होंने जीत लिया है अपने साहित्य से, ऐसे महान नाटककार कालिदास आप ही हो। बड़ा मेरा सौभाग्य आप दोनों के दर्शन हो गए। आप किस लिए आए यहाँ पे? उन्होंने बताया कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है इसकी परीक्षा हमें करना है, और परीक्षा लेने वाला हमें कोई मिल नहीं रहा है। उसको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आ गए। हमें ये तय करना है कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, विज्ञान कौन है। उस स्त्री बोले मैं कहाँ परीक्षा ले सकती, मैं तो कोई विदुषी नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो परीक्षा लेने में असमर्थ हूँ, मैं आपकी क्या परीक्षा लूँगा। लेकिन एक बात है कि मेरे पिताजी जो थे वो बड़े विद्वान थे, और सब चारों ओर उनके ज्ञान की चर्चा होती थी, इसलिए बड़े बड़े लोग हमारे घर आते थे और ज्ञान चर्चा होती थी हमारे पिताजी से। संस्कृत में कहते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। जो विद्वान लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो अपना समय ये ज्ञान चर्चा में व्यतीत करते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन, उसमें अपना काल व्यतीत करते हैं। वो गपशप करने में या किसी रंजन के साधन में अपना समय व्यतीत नहीं करते। ऐसे उनकी काव्य शास्त्र चर्चा होती थी, वो मुझे सुनने आती थी। उनकी चर्चा सुन के मेरे दिल में एक ख्याल आया, मेरे दिल में एक समस्या उठी, एक प्रश्न निर्माण हुआ। वो अगर आप हल कर देंगे, जो भी वो हल करेगा मेरी समस्या, उसे पंडित कहा जाएगा, लेकिन क्योंकि ये पंडितों में हुई चर्चा है। अब इन दोनों के दिल में आया कि एक सामान्य स्त्री है, ये क्या समस्या होगी इसकी, और पूछ के भी क्या पूछेंगे, सहज गति से अपन उसको उत्तर दे देंगे। हंसने लगे दोनों। पूछा उसको क्या समस्या है। वो स्त्री ने बताया वचो जीवितयो रासित बहि निस्सरणे रनाहा। इसका मतलब ये है वाणी और प्राण, ये दोनों में एक संवाद हुआ, ये दोनों में एक वाद हुआ। वाद क्या हुआ? वाणी बोली कि मैं पहले जाऊंगी, मैं पहले जाऊंगी, तो प्राण बोलता है नहीं, पहले मैं जाऊंगा। अब इन दोनों में ऐसी चर्चा हो रही है। वो स्त्री पूछती है कि ये दोनों में ये जो संवाद हुआ, ये संघर्ष हुआ, ये संघर्ष किस लिए हुआ, क्यों हुआ, ये समस्या का हल कर दो। तुरंत दंडी ने जवाब दे दिया, नवीन दिन भावस्य याचमान्यस्य देहिना
वचो जीवितयो रासित वही दिस्सरणे रणहा। दंडी बोलते हैं, जिसने अपने जीवन भर किसी से कुछ भी नहीं मांगा, ऐसे पुरुष को जब कुछ मांगने का समय आता है, उस समय उसकी वाणी और प्राण इसमें संघर्ष होता है। और वाणी अपने प्राणों को बोलती है, तो शरीर में रहने वाले प्राणों को बोलती है कि तू मांग ले पहले। उसके ऊपर प्राण बोलता है, मैं उससे दूर निकल जाऊंगा, शरीर से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं, मैं याचना नहीं करूंगा। ये हल उसने बताया। तात्पर्य क्या है कि उनके पास में जो समस्या थी, प्राण पहले जाएगा, ऐसा दंडी ने उत्तर दिया। फिर कालिदास की बारी आई। कालिदास तो शृंगारिक कवि थे, शृंगार रस उनके काव्य में था। कालिदास ने जवाब दिया, यामिति प्रिय पृष्ठायाम कांताया कंठवर्त्मनि वचो जीवितयो रासित वही दिस्सरणे रणहा। नई नई शादी हो गई, ऐसा एक जोड़ा है, और ये जोड़े में का जो पति है वो कुछ काम के लिए अब बाहर देश जाने वाला है। वो अपना सब सामान जमा करके प्रवास के सब साधन साथ में लेके, बैग कहेंगे, बैग लेके निकला है घर से। पत्नी का निरोप भी लिया है और निकला है। थोड़ी दूर जाके फिर से पीछे मुड़ के देखता है और पत्नी को बोलता है, जैसे हम बोलते चला आता निकतो बरं ये तो। अब ये पत्नी के ओठों तक आया है, ठीक है, निकलते हो तो जल्दी आना वगैरह बोलना होगा उसको, लेकिन उसके मुंह से शब्द बाहर नहीं पड़ते, क्योंकि उसको पति का विरह सहन नहीं हो रहा है, इसलिए उसके मुंह से कोई बात नहीं निकल रही है। उसकी वाणी ठीक है, बोलने के लिए प्रवृत्त होती है, लेकिन प्राण तभी बोलता है, ये ठीक बोलने के पहले ही मैं शरीर से निकल जाऊंगा। ये दोनों का वो स्त्री ने सुन लिया और जोर से बोली, कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी न संशया। कवि श्रेष्ठ दंडी है, इसमें कोई संशय नहीं है कि श्रेष्ठ कवि बोले तो दंडी है। अब दंडी की महत्ता वो स्त्री ने बताई, इसलिए कालिदास को बड़ा एकदम से लगा कि भाई दंडी की प्रशंसा कर रही है। वो बोला, मैं कौन हूं फिर, दंडी अगर श्रेष्ठ कवि है, को हम, मेरा क्या अस्तित्व है। ऐसा कालिदास ने बोलने का देर था, उसने में सिद्ध सरस्वती प्रकट हो गई और सरस्वती माँ बोली, वत्स त्वमेव मामकी तनुः, मतलब वत्सा तू तो मेरा ही अंश है, मेरा ही रूप है, तू मेरा पुत्र है, अर्थात तू कभी नहीं, मेरा ही अंश है, मेरे से ही सब निकलता है। काव्य शास्त्र विनोद नाटक सब मेरे से निकलते हैं और तू तो केवल मेरा ही स्वरूप है। तात्पर्य यह है कि इन दोनों में जो संवाद था, वो संवाद का हल जो बताया, उसमें कालिदास मेरा स्वरूप है, इसको परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, ऐसा सरस्वती बोलती है। ज्ञानी भक्त ऐसे ही होते हैं, वो केवल भक्त नहीं होते, तो भगवान की वो आत्मा होते हैं, भगवंत का स्वरूप होते हैं। भगवान एक जगह में कहते हैं, यही मामे माधु तमाम गति 18वां श्लोक कहते हैं कि वो भक्त मेरे विभूति है। ये कह के फिर बाद में 21, 20, 21, 22 ये श्लोकों में फिर भगवान ने सकाम भक्त जो होते हैं उनकी क्या अवस्था होती है इसका वर्णन किया है। बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवात्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मों के बाद, जन्मतः यानी पैदा होते ही मैं वासुदेव हूँ, ये धारणा दृढ़ होने वाले जो पुरुष होते हैं वो अत्यंत दुर्लभ होते हैं। ऐसा बहुत सदियों के बाद एखादा ऐसा महात्मा जन्म लेता है जो पैदाइशी ज्ञानी होता है। ज्ञानेश्वर महाराज जी के अवतार
जो हुआ उसका वर्णन करते हुए बताया गया, उपजताची ज्ञानी हे वर्म जानोनी आले लोटांगणी चांगदेव। चांगदेव जी ने कहा है कि उपजताची ज्ञानी, उनको कोई विद्या सीखने की जरूरत पड़ी नहीं। ज्ञानेश्वरी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें उपनिषदों का सार है, उसमें वेदों का सार है, उसमें पुराणों की कथा आई है या पुराण का जो सिद्धांत है वो आया है। भगवद गीता उसका तो अनुवाद है, उस पर भाष्य ही किया है। इसके साथ ब्रह्मसूत्र का भी विवेचन ज्ञानेश्वरी में आता है। अब इतना सब ज्ञानेश्वर महाराज ने कब पढ़ा होगा? अपने आयु के 16वें साल में उन्होंने ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें ये सभी ग्रंथों का सार आया है। मामा साहब दांडेकर जो वारकरी संप्रदाय के, भागवत संप्रदाय के अध्वर्यु थे, उन्होंने ज्ञानेश्वरी को प्रस्तावना लिखी है। बड़ा ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी, 800-900 पेजेस का है। 200 पेजेस मामा साहब दांडेकर ने प्रस्तावना ही लिखी है। और प्रस्तावना में मामा साहब दांडेकर कहते हैं कि जैसे जैसे मैं ज्ञानेश्वरी का अभ्यास करते गया, ज्ञानेश्वरी पढ़ते गया, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये 10 उपनिषद इसमें समाये हैं। इसमें सभी तत्वज्ञान का विषय आया है, व्याकरण का विषय आया है, केवल व्याकरण नहीं भाषा का विषय आया है, साहित्य शास्त्र आया है, और ये सब लीलया ज्ञानेश्वरी में सहज गति से आया है। ये उन्होंने कब सीखा होगा और कब प्राप्त किया होगा? अपनी तो आयु निकल के जाती है, फिर कभी 60 साल के बाद में एक आध बार ज्ञानेश्वरी का पन्ना खोलने की इच्छा होती है। 16वें साल में उपजताची ज्ञानी, गीता में कहते हैं बहुनाम जन्मना मत्ते ज्ञानवात्मा प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंत में ऐसे तत्वज्ञान जिसको प्राप्त हुआ, ऐसा पुरुष जन्म लेता है। इसके बारे में ज्ञानेश्वरी के बड़े सुंदर श्लोक आते हैं। श्लोक नहीं, मराठी में उसको ओविया बोलते हैं। वो ज्ञानी भक्त, धारणा क्या होती है? वो ज्ञानी भक्त कहता है कि मैं वासुदेव हूँ, मुझे अलग से कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। एक बड़ा सुंदर अभंग आया तुकाराम महाराज जी का। वो बोलते हैं मी वासुदेव तत्वता कळो येईल विचारिता, आहे ठाऊका सभाग्या संता, नाही तुझी आणिक मागता गा। एके जागविले अवघे जन, होते संचित तिही केले दान, तुका म्हणे दुबळी कोण कोण, गेली वासुदेवा विसरून गा। वो वासुदेव नाम की एक रचना है अभंग की। अभंग के बड़े प्रकार हैं, उसमें जोगी है, वासुदेव है, पंडरी महात्म्य के है, संत पर है, नामों पर है, करुणा पर है, उपदेश पर है। उसमें का एक विभाग वासुदेव करके है। वासुदेव जानते हैं आप, सवेरे मोर पीसों की टोपी पहने, एक लंबा झब्बा पहन के वो सवेरे दान मांगने आते हैं। खुद ही गातो वासुदेव मी आई का, डोळे झाकून ही रात्र करू नका। उनके बड़े अच्छे अच्छे गीत होते हैं। वो वासुदेव बोले तो भगवान का स्वरूप है। वो वासुदेव कहता है, ज्ञानी भक्त का लक्षण, मी वासुदेव तत्वता। ये केवल तुकाराम महाराज अपने लिए बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, वो हम सबके लिए है कि मैं वासुदेव। एक हमने भी सुना होगा, वेदवाक्य है या ब्रह्मवाक्य जिससे बोलेंगे कि वयम अमृतस्य पुत्रम। ऋग्वेद के पहले मंडल में आया कि मैं कौन हूँ? मैं अमृत का पुत्र हूँ, मैं स्वयं अहम ब्रह्मास्मि। ये वाक्य शंकराचार्य जी ने कहा कि मैं हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ही परम पावन हूँ, मैं ही विशुद्ध आत्मा हूँ। भगवान का आत्मा और मेरा, परमात्मा और आत्मा, इसमें कोई भेद नहीं है। जीवो ब्रह्मैव न परहा, ये धारणा जिसकी दृढ़ है उसे वासुदेव कहते हैं। मैं वासुदेव तत्वता कळो येईल विचारिता। किसको पूछना है? कळो येईल विचारिता, किसको पूछना है? अपने आप को सवाल पूछना है, मैं कौन हूँ? उसका उत्तर मिलेगा। एक हस्तामलक कथा आती है, कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा, आज उतना समय है नहीं मेरे पास। तो मैं वासुदेव हूँ, ये हमने अंतर्ज्ञान से जानना चाहिए। आहे ठाऊका सभाग्या संता, संतों को, सभाग्यवान जो है उनको मालूम है। नाही तुझी अनिक मागतागा, मैं और भगवान जीवो ब्रह्मैव ना परा, नहीं है, अलग नहीं है। ये वो वासुदेव कहता है, ये सबको मैं बता रहा हूँ, घर घर जाके बता रहा हूँ
ऐसे जागविले अवघे जन, सबको मैंने ये ज्ञान अवगत कराने की कोशिश की। होते संचित तिही केले दान, जिनके भाग्य में था, जिनका संचित था, जिनके पास पूर्व पुण्य था, उन्होंने मुझे दान दिया। मतलब उन्होंने मेरा कहना जान लिया, मान लिया। तुका मने दुबड़ी कोण कोण गेली वासुदेवा विसरू लगा। और उस समय ये लोग में ऐसे भी लोग हैं कि दुबड़ी, तुकाराम महाराज उनको कहते हैं कि दुर्बल है, अभागी है, जिनको इतना भी कहने के बाद में उनको ये ख्याल नहीं आया कि मैं वासुदेव हूँ। गेली वासुदेवा विसरू लगा, भूल गए वासुदेव। बहुत बार ऐसा होता है, अज्ञानवश आदमी अपने आत्मस्वरूप को भूल जाता है। उनको तुकाराम महाराज दुर्बल कहते हैं। कैसे लोग हैं? तुकाराम महाराज एक अभंग में ऐसा कहते हैं, अकारोनी सांगे तुका, जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं, फिर भी कोई सुनता नहीं है। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे और एक सड़क के किनारे एक पत्थर पे बड़े उदास बैठे। नारद जी आए, पूछे कि आपने इतना सब लिखा, चारों वेद का 4 विभाग किए, वेद के 18 पुराण आपने लिखे, फिर भी आप उदास क्यों हो? व्यास जी ने दोनों हाथ ऊपर करके बताया, मैं बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ, ऊर्ध्व बाहुर विरोमेश न कश्चित शुणोति माम धर्मातर्थस्य कामस्य सधर्मा किम न सेव्यते। इतना चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ लोगों को, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। धर्मातर्थस्य कामस्य सधर्मा किम न सेव्यते। धर्म में ही, भक्ति में ही सभी पुरुषार्थ आते हैं। ऐसे धर्म को, ऐसे भक्ति को लोग क्यों नहीं अपनाते? ये मेरा दुख है। नारद जी ने उनको उपदेश दिया कि आप ये सब तत्वज्ञान तो बताया, अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आप वर्णन कीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। फिर उन्होंने भागवत की रचना नारद जी के कहने पर की। असो तात्पर्य यह है कि बहुना जन्मना अंते, बहुत जन्मों के बाद ऐसा महात्मा जन्म लेता है। कामय स्थैर स्थैर ज्ञाना प्रपद्यन्तेन्य देवतः तन तन नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। सकाम भक्त कैसे होते, इसकी व्याख्या करते हैं कि ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसे कुछ भक्त होते हैं कि जो भोग मिलाने की इच्छा से भगवान की आराधना करते हैं। उनके पास ज्ञान होता नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन भोग लालसा में उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है। वो लोग, वो भक्त अपने अपने स्वभावानुरूप अनेक अनेक प्रकार के नियम खुद पर लगाकर फिर इष्ट देवता की पूजा करते हैं। और यो यो यायाम तनु भक्ता श्रद्धयार्चितुर्विच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त होते हैं वो अपनी अपनी आराध्य देवता की उपासना करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं। ऐसे भक्तों की उसके आराध्य पर रहने वाली जो श्रद्धा है उसको दृढ़ करने का काम भी मैं करता हूँ। किसी को ऐसा लगता है कि मैं गणपति ही मेरा सब इष्ट है, गणपति के अलावा मैं किसी की आराधना नहीं करूँगा, तो गणपति देवता के ऊपर उसकी जो श्रद्धा है उसको दृढ़ करने का कारण मैं हूँ। मैं उसी को उसका वो आराध्य जो है उसको ही श्रेष्ठ मानने की प्रेरणा देता हूँ। तुकाराम महाराज ने कहा है, तुका मने पूर्वी इच्छा जया जैसा विठ्ठल। जिसको जो लगता है वो इच्छा पूरी करने का काम मैं खुद करता हूँ, ऐसे भगवान बोलते हैं। नरहरि सोनार नाम के एक संत हो गए, पंढरपुर में रहते थे, वो शिव भक्त थे। उनके जमाने में शैव और वैष्णव इनमें बड़ा झगड़ा था, बड़े आपसी मतभेद थे। जो शैव यानी शिव की आराधना करने वाले लोग थे वो शिव के अलावा किसी का दर्शन भी नहीं लेते थे। उनकी तिलक लगाने की प्रथा भी आड़ा गंध लगाते थे। घर में उस टाइम में सारवन, क्या बोलेंगे उसको, पोछा करना, मट्टी के घर होते थे, सारवन बोलते, पोछा करना। वो घर की गृहिणी आड़ा ऐसा पोछा लगाती थी, और वैष्णव के घर में तिलक खड़ा लगाने का, सब काम खड़ा, पोछा लगाने का खड़ा, आपसी में कोई व्यवहार नहीं होते थे, बड़ा झगड़ा था। नरहरि सोनार पंढरपुर में रहते थे, लेकिन पांडुरंग भगवान के दर्शन को कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। क्यों? वो शिव नहीं है। मैं तो केवल शिव का आराधना करता हूँ, मैं वैष्णवों की आराधना नहीं करता।
भक्त बोलते थे लेकिन वो आते नहीं थे, लेकिन उत्तम सुवर्णकार थे। किसी भक्त ने ठहराया कि भगवान के कमर में एक मेखला बनाने की सोने की, कौन अच्छी बनाएगा, गांव में सबसे नामचीन सुवर्णकार कौन है, तो नरहरि सुना। उनके पास गए, बताया कि भगवान के कमर के लिए मेखला बनानी है सोने की, तो आप बना के देंगे क्या? हाँ बोले, क्यों नहीं, मेरा तो धंधा ही है, मेरा तो काम ही है। तो नाप लेने के लिए चलो मंदिर में, भगवान के कमर का नाप लेना चाहिए। बोले मंदिर नहीं आऊंगा। मंदिर गया तो देख मेरे दृष्टि से वो विष्णु भगवान दिखेंगे, पांडुरंग में दिखेगा, मैं देखना नहीं चाहता, मैं शिव को ही देखूंगा। तो फिर बोले बनाएंगे कैसे? तुम नाप लेके आओ, बोले एक रस्सी से नाप लेके आओ। वो वक्त गया, कमर को रस्सी लगाया, नाप लिया, लाके दिया। उन्होंने वो रस्सी के नाप के हिसाब से मेखला बना दिया। भक्त लेके आया, देखा तो वो 2 उंगल, थोड़ी सी, अब क्या बोलेंगे, 2 सेंटीमीटर बड़ी हो गई, लगाएगी गिर जाती थी। जाके बोले अरे वो तो ढीली हो गई, बोले थोड़ी कम करके दो। ठीक है बोले, जो चीज़ बड़ी होगी उसको कम करना मेखला कोई कठिन बात नहीं है। उन्होंने 2 संकल काट दिए, फिर से गए, देखा तो अब बैठ ही नहीं रही, टाइट हो रही है, वो एक दूसरे में फंसती ही नहीं है। जाके बोले अरे वो तो छोटी हो गई, थोड़ी बड़ी होना चाहिए। एक और बड़ी जोड़ दिया, फिर जाके देखे, फिर ढीली हो गई। ऐसा 5-6 बार हो गया, लेकिन नाप के अनुसार बनाते थे, लेकिन भगवान के कमर में वो बैठी नहीं थी। नरहरि सुनार बोले ऐसा कैसा हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, नाप तो ठीक से लिया। वो बोले बिल्कुल ठीक से लिया, फिर ऐसा कैसा हो गया, कभी ढीली होती है, कभी टाइट होती है, ऐसा कैसा हो गया? बोले चलो आप खुद ही नाप ले लो। आऊँगा, एक शर्त है, बोले आंखों में पट्टी बांध के आऊँगा। ठीक है बोले, नाप तो लेना है, आंखों में पट्टी बांधे और नरहरि सुनार गए, नाप लिया। तो जब उन्होंने हाथ डाला कमर में, तो उनको भगवान की कमर नहीं लगी, हाथ को तो शिव पिंडी लगी। देख रहे हैं वो पिंडी का आकार है। अरे मैं कहाँ पे आया हूँ? बोले पांडुरंग के दरबार में आया हूँ, विठल जी का दरबार है, विठल की मूर्ति है। उन्होंने फिर देखा हाथ से तो पिंडी लग रही, ऐसा कैसा हो गया? नाइलाज होके उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी निकाली, तो देखा तो स्वयं विष्णु भगवान थे वहाँ। और जरा देखे तो भगवान जी के सर पर क्या है, महादेव जी की पिंडी। इसलिए शंकराचार्य ने अपने स्तोत्र में कहा है, महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम वरम पुंडरीकाय दातुं मुनित्रैः समागत्य तिष्ठन् तमानंद कंदम परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। सर पे उसने वैकुंठी सा राणा श्री वाहिला, भगवान गोपाल कृष्ण ने, पांडुरंग ने अपने सर पे शिव को धारण किया है। नरहरि सुनार को प्रतीति हो गई कि शिव और विष्णु ये अलग अलग नहीं है। तुकाराम महाराज जी अभंग में कहते हैं, हरिहरा भेद नाही नका मानो खेद। हरि और हर ये अलग नहीं, एक ही है, एक ही है। इसीलिए जिसके दिल में जो जो इच्छा है, जो जो उसका आराध्य है, उसकी आराधना का एक श्रद्धा दृढ़ करने का काम मैं ही करता हूँ। तात्पर्य क्या है कि सब जो दिखता है वो मेरा ही अंश है, ऐसा भगवान को कहता। स तथा श्रद्धया युक्तस्त स्याराधन मीहते लभते च तथा कामान मय्येव विहितानि तान्। भगवान कहते हैं वो भक्त अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा युक्त होके पूजन करता है, और मैंने जो तय कर लिया वही फल उसको उस देवता के माध्यम से मिलते हैं। ये सकाम भक्ति हो गई। सकाम बोले तो मेरी मन में कुछ इच्छा धर के मैं भगवान की आराधना करता हूँ। अंतवंतु फलम तेषा तद भगवत्य अल्पमेश दशाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। लेकिन ऐसी सकाम भक्ति करने वाले भक्तों ने मांगा हुआ जो फल होता है वो नाशिवंत होता है। तुका म्हणे कारे नाशिवंतासाठी देवा सवे तुटी पाड़ी तुलसी। बहुत बार ऐसा होता है कि मांगना या कुछ इच्छा वासना दिल में धर के किसी के पास जाना, वो भी अपनी हानि करने के समान होता है। किसी धनाढ्य आदमी के पास में हम गए, चलो हमको
एक बड़ा यज्ञ करना है, यज्ञ के लिए हरेक से या धनवंत लोगों से हमें कुछ राशि लाना है। बड़े करोड़पति साहूकार के पास में हम गए, मांगने गए। हमने बोले, पूछा उन्होंने क्या होना, कितने की पावती करना है, लिखो। लिख दिया 5,000। मैंने तुरंत दे दिया। बोले आपने 5,000 ही मांग लिया, मैं तो 50 देने वाला था। तात्पर्य क्या है, जब हम मांगते हैं तो हमारी एक दुर्बलता होती है। वो देने वाला इतना महान है कि वो हमारे इच्छा से कितना तो भी अधिक दे सकता है, लेकिन हम मांगने वाले ही दरिद्रता करते हैं। बोलते हैं उपद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणाम मनोरथाः। दरिद्री वासना होने के कारण हमारे जो संकल्प होते हैं वो भी बड़े संकुचित, बड़े क्या अल्प होते हैं। देने वाला उससे भी उदारांचा राणा, वो तो उदारों का राणा है। तात्पर्य क्या है, ऐसे मंदबुद्धि लोग जो अपने आराध्य की कुछ वासना से, कुछ कामना से आराधना करते हैं और फल मिलाते हैं, वो फल नाशवंत होता है। और भगवान कहते हैं ऐसे देवताओं की पूजा करने से वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। लेकिन एक बात है, वो भी मेरे भक्त ही है, सकाम रहे चाहे निष्काम रहे, भक्त ही है। इसीलिए जैसे उनकी धारणा है, जैसी उनकी श्रद्धा है, वैसे वैसे वो बचते रहे। अंततो गत्वा वो मुझे ही आकर मिलने वाले हैं, मेरे सिवा उनको कोई गति नहीं है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यते माम बुद्धयः परम भाव मजानंतो ममा व्यय मनुत्तमम। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान जी ने कहा है कि जो मूढ़ होते हैं वो मेरा अविनाशी स्वरूप जो है, सर्वश्रेष्ठ स्वरूप जो है, उसको नहीं जानते। उनको मेरी भव्यता की, दिव्यता की कल्पना ही नहीं आती है। ये स्थिरचर व्यापुन अवगा तो हरि दशांगुले उरला, ये जो मेरा भव्य दिव्य स्वरूप है वो उनको ज्ञात होता ही नहीं है। पुरुष सूक्त में कहा गया सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। ये जो मेरी भव्य दिव्य ऐसी अनुभूति है वो उनको आती ही नहीं है। वो अपने इंद्रियों से ज्ञात होने वाला जितना उनके आकलन में आता है उतना ही भगवान का स्वरूप मानते हैं। और मेरा जो निर्गुण निराकार अनिर्वचनीय सर्वव्यापी सर्वात्मा सर्व अंतरात्मा ऐसा भी बोलते हैं, ये जो मेरा स्वरूप है वो उन्हें पता नहीं लगता। वो उस मुझे सीमित करते हैं और एक भूल करते हैं, मुझे भी अपने जैसा मानते हैं। अपने जैसा मानते हैं मतलब जैसे मनुष्य का जन्म होता है, वो शैशवावस्था में आता है, फिर तारुण्यावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में, फिर वृद्ध होता है, फिर एक दिन वो इस दुनिया से चला जाता है। वो ऐसी ही धारणा करके भगवान की आराधना करते हैं। उसने जन्म लिया, वो अभी बड़ा हो रहा है, मनुष्य भाव मुझ पर डालकर या मुझ पर लाद कर वो मेरी आराधना करते हैं। भगवान ने कहा कि ये लोग मूढ़ होते हैं, सकाम भक्त होते हैं। मेरे निर्गुण स्वरूप को न जानते हुए मेरा सगुण स्वरूप उनका आराध्य होता है। नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समामृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको मामजम व्ययम। तात्पर्य क्या है, मेरी योग माया से जग के सन्मुख दृश्य रूप से न होने वाला मैं किसी को भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। बड़ा कठिन प्रश्न है। हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, जो भी कहना है, ईश्वर कहते हैं, वो हम में से किसी ने उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है। देखा है? नहीं देखा। फिर वो है, इसका प्रमाण क्या है? भगवान है, इसका प्रमाण क्या है? ऐसा भी सवाल बहुत नास्तिक लोग पूछते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। इसका उत्तर ज्ञानेश्वर महाराज ने बड़ा सुंदर दिया है। 7वें श्लोक, यही श्लोक पे ज्ञानेश्वर महाराज ने व्याख्या की है, विश्लेषण किया है। बोलते हैं कि मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ, सर्वव्यापी हूँ। प्रमाण क्या है? ज्ञानेश्वर महाराज जी ने बड़े सुंदर दृष्टांत दिए हैं। बोलते हैं जैसा वारा का गगनी विरे मग वारे पण वेगळे नुरे, तैसे भक्त हे पैज न सरे जरी ऐक्या आला।
मतलब यह है कि जब हवा छूटती है, बात बहने लगता है, तब हमें महसूस होता है कि हवा बह रही है, कभी तो बड़ी तेज बह रही है, ख्याल आता है कि बड़ी जोर से हवा चल रही है। जब हवा शांत हो जाती है, सब नष्ट हो जाती है, यानी हवा नहीं बहती है, ऐसे समय वो पवन, वो हवा गई कहाँ? वो गगन में समा जाती है। मग वारे पर वेगळे नुरे, फिर हवा अलग से नहीं दिखती है। तैसे भक्त है पैज न सरे जरी ऐक्य आला। जब कोई भक्त मुझ में समा जाता है, मेरा स्वरूप जानता है, तब भगवान अलग और मैं अलग, ऐसी स्थिति नहीं रहती है। आगे कहते हैं, जरी पवनो हलवनी पाहिजे तरी गगना वेगळा देखीजे, एरवी गगन तो सहजे असे जैसे। जब हवा बहती है तब अलग दिखता है, अलग महसूस होता है, नहीं तो ये गगन जो है, आकाश जो है, वही पवन का आश्रय है, वही पवन है। ये जैसा उनका अटूट नाता है, वैसा ही मैं और ये जगत के जो भी उपासक है, उनकी स्थिति है। मैं और वो अलग नहीं है। जब वो स्वात्म भाव पे आता है, तब वो भक्त करके अलग दिखता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने 12वां अध्याय जो भक्ति योग है, उस पर विश्लेषण करते हुए उन्होंने एक भक्ति बताया, ज्ञानोत्तर भक्ति। अद्वैत सिद्धांत तो है, भक्त और भगवान, इनमें कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। लेकिन उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए मानना पड़ता है। विशिष्टाद्वैत ऐसा एक सिद्धांत है कि मानना पड़ता है कि भगवान अलग और मैं अलग, फिर एक तरह की भक्ति मैं कर सकता हूँ। ज्ञानेश्वर महाराज बड़े सुंदर उसका विवेचन करते हैं, ज्ञानी भक्त का ज्ञानोत्तर भक्ति कैसी होती है। तुकाराम महाराज भक्ति कहते हैं कि मी भक्त तू देव ऐसे करी, अन्यथा भावना यह है कि देव पहावया गेलो तेथ देव होऊन या ठेलो। भगवान और मैं अलग नहीं रहा, लेकिन आराधना के लिए, उपासना के लिए वो अलग और मैं अलग मानना पड़ता है। एरवी ज्ञानिया जो म्हणीजे तो चैतन्यची केवळ माझे। भगवान बोलते हैं कि जो ज्ञानी भक्त होता है वो मेरा चैतन्य है, मेरा आत्मा है, मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है। ये न मनावे तरी काय कीजे, न बोलने बोलो। ये मैं जो बोल रहा हूँ वो भगवान बोलते हैं, हे न मने तरी काय कीजे। ये जिसको मान्य नहीं, उसके लिए क्या समझाना और क्या बोलना। जयाची ये प्रीतीचा वाकोरा, पवाडू होय चराचरा, तो महात्मा धरून करा दुर्लभू अति। व्याख्यान किया है, व्याख्या की है, जयाची प्रीतीचा वाकोरा, पवाडू होय चराचरा, उसकी मेरे पे इतनी अनन्य प्रीति होती है, उसकी इतनी श्रेष्ठ भक्ति होती है कि ये सब चराचर को अपने में समाने की ताकत उसमें रहती है। तात्पर्य क्या? वो भगवान स्वरूप ही होता है। तो महात्मा धनुधरा दुर्लभु जया, वो अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन ये अज्ञानी लोग जो है वो क्या करते हैं कि मैं अजन्मा अविनाशी, ऐसे मेरे तत्व को, मेरे स्वरूप को जानते नहीं, और मैं जन्म लेने वाला और मरने वाला ऐसा मानते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानाति चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, इसके पहले जो हो गए और वास्तव स्थिति में, वर्तमान में और आगे आने वाले सभी कालों में सभी प्राणियों को मैं जानता हूँ। मैं तो भूत, भविष्य और वर्तमान जानता हूँ। मेरी शक्ति कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, मैं सब जानता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिनको श्रद्धा और भक्ति सच्ची नहीं है, वो मेरा स्वरूप जानते नहीं है। ये 26वां श्लोक था। यहाँ समय हो गया है तो रुकने का संकेत हो गया है, लेकिन अगर 5 मिनट आप देंगे तो ये अध्याय अपन पूरा कर लेंगे, ताकि डॉक्टर साहब को फिर चौथा अध्याय चालू करने में आसानी होगी। आगे कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। अर्जुन, ये सृष्टि में इच्छा, 2 चीजें पहले भी मैंने बताया था कि हमें दुख क्यों होता है, हम कष्टी क्यों होते हैं, हमें समस्याएं क्यों आती हैं। एक तो हमारे दिल में बड़ी इच्छाएं होती, अलग अलग तरह की इच्छा होती। दृष्टांत दे सकता हूँ लेकिन अभी देता नहीं, कथा नहीं बताऊंगा। इच्छाएं होती है और इच्छा पूर्ण नहीं हुई कि दुख होता है। एक कारण दुख होने का यह है, इच्छा की आपूर्ति ना होना, और दूसरा कारण है द्वेष,
किसी का भला देख के मेरे दिल में ख्याल आता है कि मेरे पास ये न्यून है, इनके पास जो है वो मेरे पास नहीं है। ये न्यूनता के कारण उसको दुख होता है। और ये सुख दुख रूप द्वंद्व हर एक आदमी के दिल में चालू रहता है। और ऐसे ही लोग फिर अज्ञानी कहलाए जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है। ये त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो निष्काम भाव से मन में कोई भी इच्छा नहीं रख के भगवान की आराधना क्यों करना है, मुझे भगवान से कोई कुछ चीज प्राप्त करना नहीं है, मैं केवल उसकी आराधना करता हूँ, मेरे दिल में कोई भाव नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पंढरपुर को जो भक्त जाते हैं वो पैदल दिंडी वारी से जाते हैं। एकमात्र दैवत है जिसको अब उसके उपासक भक्त जो है वो पैदल यात्रा करते हैं, पैदल जाते हैं। महीना लगता है, 1.5 महीना लगता है, किसी बड़े दूर से आते हैं और चलते समय नित्य भगवान का भजन करते करते जाते हैं। और वहां जाने पर अवस्था क्या है, पांडुरंग के दर्शन जो स्पर्श दर्शन है, भगवान के पैर पे सर रख के दर्शन लेना, वो उनके नसीब में नहीं होता है। 20-20 घंटे 12 घंटे से ऊपर ही लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके कहाँ भगवान जी के दर्शन होते हैं। लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ, और वहां जाके चलो 12 घंटे खड़े रहे लाइन में, और एक समय आया कि भगवान के मूर्ति के पास गए, 1 सेकंड से भी कम अवधि उसको भगवान के चरणों में मस्तक रखने का अवसर मिलता है। वो दरवाजे में गया तो एक वहां रहता है, माफ करना, एक पुलिस अधिकारी सिक्योरिटी, वो इसको धकलता अंदर, वो जोर से भगवान के पास जाता है। दूसरा एक सिक्योरिटी रहता है, वो उसका मुंडी पकड़ के भगवान के पैर को टिकाता है। तीसरा उसको उठा के बाहर कर देता है। उसको बाहर जब आता है तो उसको पूछो कि भगवान की मूर्ति कैसी थी, उसको कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि इतना अवसर ही नहीं मिलता। कुछ भक्त ऐसे होते हैं, शांति से दर्शन करते हैं, लेकिन पूरे आंखों में पानी आ जाता है, भगवान की मूर्ति दिखती नहीं है। क्या मांगते हैं? कुछ भी नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते, क्योंकि उनको मालूम है सब दिया धरा उसका ही है। हा देह तुझा से ये भावना उनकी रहती है। तात्पर्य क्या, जो जिन पुरुष का, जिन भक्त का श्रेष्ठ कर्मों के आचरण से ये जो इच्छा और द्वेष है, ये भावनाएं नष्ट हो गई है, और इसी के कारण उनका सब पाप नष्ट हो जाता है। वो राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले जो द्वंद्व है, वो मोह जो है, उससे परे होते हैं और दृढ़ निश्चय से मेरी आराधना करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामश्चित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्वित्तु कृष्णम मध्यात्मम कर्म चाखिलम। वो भक्त मुझे शरण आके अपने वार्धक्य और मरण से मुक्ति पाना चाहते हैं। वो भक्त ये ब्रह्म और संपूर्ण अध्यात्म उन्होंने जान लिया होता है। मेरा स्वरूप जानने से ये जो इहलोक का ज्ञान है वो उनको प्राप्त होता है। और आखिरी भगवान बोलते हैं, साधिभूताधिदैवम माम साधियज्ञम चते विदु प्रयाण काले पिच मामते विदुर युक्त चेतसः। ऐसे पुरुष, ऐसे भक्त आदिभूत, आदिदैव व आदियज्ञ, इन सबसे, इसका मतलब ये है सभी प्राणियों का आत्मरूप असनारा, आत्मरूप रहने वाला भगवान, उसे अपने अंतकाल में भी उसका स्मरण करते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्या कलेवरम, ऐसा गीता ने कहा। अंतकाली जाचा मुखाले नाम ते देवा परम पूज्य जगी। अंतकाल तक वो भगवान का स्मरण नहीं छोड़ते, वो भगवान से युक्त होके, युज यानी संयोग, भगवान से मिलके, भगवान का संयोग करके अपने अंतःकरण के भाव से, चित्त से मुझे जानते हैं। और ऐसे वक्त मुझे ही आकर मिलते हैं। एक खट्वांग राजा की कथा भागवत में आती है, एक अजामेय नाम के ब्राह्मण की कथा आती है। उन्होंने अपने आखिरी समय में भगवान को याद किया और वो भगवान ही हो गए, भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। जन्म लेने से अपनी आखिरी सांस तक वो भगवान को नहीं भूलते हैं,
इनको ज्ञानी भक्त कहते हैं। और यही कह के भगवान ने ये 7वें अध्याय का जो प्रतिपाद्य विषय है ज्ञान विज्ञान योग ये पूर्ण कर लिया है। हरिओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोध्यायः। यहाँ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आज चर्चा करने का अवसर नहीं है, इसलिए अपन यहाँ रुकते हैं। अपने भागवत के आखिरी का श्लोक जो है वो अपन पढ़ेंगे और फिर समापन करेंगे, आरती होगी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस् तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस् तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस् तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। हरिय कमल विहारिणि हरिय कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते जय भगवत गीते कर्म सुमन प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विहारिणी निर्मल मलहारी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी नाशिनी तमरजनी देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्री योगी रानी जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे जय भगवत गीते जय भगवत गीते जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते जय भगवत गीते भगवतं प्रणामतारं संसारसारं भूपेन्द्राग सावसन्तं ध्यायन्ते भवं भवानी सहितं नमः मंदारमाला कपालकाये कपालमाला चित्तेकराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय
राम नारायण दामोदरम वासुदेवं गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे आना मुश्किल था इस समय। हमारे समधी हॉस्पिटल में थे जबलपुर में, लेकिन अचानक ऐसा हो गया कि मेरे पीछे लगे ऑपरेशन करने के लिए, मैं यहाँ आया। तो हमारे समधी आज सुबह निकल गए। ओहो लास्ट स्टेज तक थे, आज निकल गए। लेकिन अगर मैं वहीं रहता तो शायद नहीं आता। तो ऊपर वाले ने ये सब अरेंजमेंट वही करता है।